नहीं, लेकिन ये सी फूड ब्रॉथ भी कम नहीं है। कसम से हमेशा उसे रोकने से पहले ही वो भाग जाता है। आज रात हम यहीं पर रुकेंगे और आइलैंड भी छोटा है तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई भी रिस्क होगा। उल्टी आ रही है। खुद को संभालो गाय। यहाँ से आगे लैंड ऑफ वाटर शुरू होता है। यकीन नहीं होता, इतना छोटा आइलैंड। शायद हमें घूमना बंद कर देना चाहिए, वरना जिनसे हमें मिलना है वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। तो क्या हो गया? ये उनकी प्रॉब्लम है। अब जब हम यहाँ जल्दी फिक्र मत आएंगे करो गाय, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसकी हालत मैं तो ऐसा और नहीं कर खराब सकता होती जा रही है। क्योंकि लॉर्ड सूचिकागे ने मुझे अपना मैसेंजर बनाया है और तुम तो बस बिन बुलाए आ गई। अब बहस करना बंद करो आकात्सुची। लैंड ऑफ वाटर ने अब तक किसी से समझौता नहीं किया है, इसलिए हमें इंटेल के बारे में जानने का। लोग सूचिकागे के मैसेंजर्स हो। हाँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हें खत्म करने वाला है। अरे संभल कर। तुम्हें पता भी है कि हम अलाइड शिनोबी फोर्स का हिस्सा हैं? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब तुम और नहीं बच सकते स्टोन निंजा। आखिर तुम हो कौन? ये तो आकात्सुची! हे, ये स्टोन और मिस्ट वाले लड़ क्यों रहे हैं? हाँ, यही सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहिए तुम्हें? हट जाओ जवाब दो मुझे। नहीं, मैं नहीं हटूंगा, बल्कि मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। Out of the way! ये क्या? चाहे तुम लीव से क्यों ना हो, अगर बीच में आए तो प्लीज रुक जाइए। क्या ये बैकअप टीम से है? तुम पीछे हट जाओ जोजरो। नहीं, ये सब बंद करो। ये लेडी मिजुकागे के ऑर्डर्स के खिलाफ है। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे खुद ही तुम्हें रोकना होगा। मतलब कोशिश तो करूंगा। क्या वो सब गायब हो गए? तो तुम सब लोग ठीक तो हो ना? क्या कहा? हमारी हालत देखकर लगता है कि हम ठीक हैं। तुम मुझे डरा रही हो। चलो बताओ, तुम मिस्ट वालों ने अचानक हम पर हमला क्यों किया? हाँ? हे, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी किसी मेडिक के पास ले जाना होगा। हालांकि यहाँ डॉक्टर नहीं है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ही अलग है। हालांकि मेरी टीम में एक मेडिकल निंजा है और वो इसी तरफ आ रहा है। वो बस पहुँचता ही होगा। मैं टॉवल्स ले आया हूँ जैसा तुमने बोला था। हाँ, तो रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वहीं बेड पर रख दो। ये खाली खोपड़ी बिल्कुल भी समझदार नहीं है। मैं नहीं हूँ खाली खोपड़ी। अब इतने छोटे आइलैंड पर एक लो लेवल मैसेंजर गेनिन के अलावा और कौन मिल सकता है? चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। छोड़ूंगी नहीं। आखिर ये लोग हैं कौन और अचानक हमला क्यों किया? मुझे कुछ समय पहले लेडी मिजुकागे से एक मैसेज मिला। बहुत से शिनोबी अचानक विलेज से अलग हो गए हैं। हमारे बीच जो अलायंस है वो उसके खिलाफ है। उनका लीडर एक जोनिन है जिसका नाम गानरियू है। क्या ये वही है जिसने आकात्सुची को घायल किया? सही कहा। योसुगा पास में जो हादसा हुआ था उसमें से वो एक लौता है जो बच के बाहर निकल पाया। अच्छा, पर हुआ क्या था? मुझे यकीन है कि आपको इस बारे में पता ही होगा कि सालों से मिस्ट और स्टोन के बीच गहरी दुश्मनी चलती आ रही है और कहते हैं कि इसकी शुरुआत उस हादसे की वजह से हुई थी। करीब 10 साल पहले हिडन क्लाउड वाले हर तरफ घूमते रहते थे ताकि हर नेशन से jutsu चुरा सके। उन्होंने हमसे एक हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी चुरा लिया था। उसी दिन मिस्ट की एक टीम जिसे गानरियू लीड कर रहा था, उसे हिडन स्टोन से उस डॉक्यूमेंट को वापस लाने का असाइनमेंट मिला। चौकन्ने रहना, क्लाउड वाले बिल्कुल आसपास ही हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इस इलाके से आगे हमारे स्टोन के कुछ एलाइज हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन
अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो हम बाकी देशों को भी दिखा पाएंगे कि स्टोन और मिस्ट अब एकजुट हैं। और शायद इसी तरह हम दुनिया में अमन ला पाएंगे। बिल्कुल सुइरेन। ये मेरा सपना है और मैं सच में चाहती हूँ कि काश किसी दिन ऐसा हो जाए। पर आखिर ऐसा क्यों? स्टोन और मिस्ट तो एलाइज है ना? उसे हमारे हवाले कर दो। हमारा मिशन है उस डॉक्यूमेंट को हासिल करना और इसे हम पूरा करेंगे। तुम इसके लिए माफ नहीं किए जाओगे। खत्म कर दो। सुइरेन, नो। काश मैं दुनिया में शांति देख पाती। सुइरेन, जुनसाई। और फिर शायद एक दिन हम अमन को हासिल कर लें। गानरियो, उसके दिल में अभी भी हिडन स्टोन के लिए नफरत है और शायद से इसी नफरत की वजह से वो इस अलायंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये मत कहना कि इसी वजह से उसने हम पर हमला किया। मुझे लगता है कि उसकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब बदला लेना चाहता है ताकि वो स्टोन के मैसेंजर्स को खत्म कर सके और उस अलायंस को तोड़ सके जिसके वो खिलाफ है। लेकिन मैं यहाँ खड़े खड़े तमाशा नहीं देखने वाली। तुम कहाँ जा रही हो? आहा, मैं एक साधारण मच्छर नहीं, एडीज मच्छर हूँ जो डेंगू फैलाती हैं। आप सोचते हैं मैं कीचड़ या नालियों में रहती हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे आपके घरों में जमा हुआ साफ और ठहरा हुआ पानी पसंद है। आपकी बालकनी का वो मनी प्लांट का बर्तन, छत पर पड़ा पुराना कूलर और आपके फ्रिज के पीछे की पानी वाली ट्रे, ये मेरे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाने हैं। यहीं मैं अंडे देती हूँ और देखते ही देखते हमारी संख्या हजारों में हो जाती है। फिर शुरू होता है बीमारी फैलाने का असली खेल। वैसे हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर आप लोग हर 3-4 दिन में इस जमा हुए पानी को फेंक दें या पूरी तरह सुखा दें तो मेरी पूरी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। आप भूल जाते हैं, आप आलस करते हैं और इसीलिए हर साल हम ही जीतते हैं। तो सुना आपने, इस मच्छर को गलत साबित करना अब आपके हाथ में है। अपने घर में सभी जगह से जमा और ठहरा हुआ पानी हटाए और डेंगू को हराए।